हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। वट सावित्री व्रत सिर्फ परंपरा ही नहीं है, बल्कि पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का सबसे बड़ा और शक्तिशाली व्रत माना जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूरी पूजा की विधि, आवश्यक सामग्री, कथा और नियम जिनके पालन करना बेहद जरूरी होता है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं का अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद यानी कि वट वृक्ष की पूजा करती हैं और माता सावित्री से अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती है। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, बुद्धि और पतिव्रता धर्म से यमराज से भी अपने पति सत्यवान के प्राण को वापस ले लिए थे। वट सावित्री का व्रत 2026 में 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए जरूरी सामान आप पहले से ही तैयार रखें, जैसे कि वट वृक्ष की पूजा के लिए जल, रोली, कुमकुम, हल्दी, चावल, मौली, कच्चा सूत, फूल और माला, धूप दीप, भीगे हुए चने, फल और मिठाई, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप बत्ती, लाल पीले कपड़े, मिट्टी या पीतल के एक कलश, सावित्री सत्यवान की तस्वीर, बरगद के फल, पत्ते या एक गमले में लगा हुआ छोटा पौधा भी पूजा के लिए रख सकते हैं। व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ और लाल पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पूरे दिन स्वास्थ्य सात्विक रहे, व्रत रखे, क्रोध और झूठ और नकारात्मक बातों से बचे। व्रत में फलाहार या निर्जला उपवास भी कर सकते हैं। अब हम आपको पूजा की विधि बताते हैं। सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक जलाएं, इसके बाद वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के पास जाएं, वृक्ष की जल में जल डालें, दूध और गंगा जल चढ़ाएं। अब रोली, अक्षत, फूल और फल और मिठाई चढ़ाएं। बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए 108 या 12 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमः शिवाय या वट वृक्षाय नमः का मंत्रों का जाप करते रहें। आप सावित्री और सत्यवान की कथा सुने या आप खुद से पढ़ें। अंत में पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। अब हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान नामक राजकुमार से हुआ, लेकिन ऋषियों ने पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, तब यमराज उनके प्राण लेने पहुंचे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें कई बार लौटने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पतिव्रता और धर्म बुद्धिमती से यमराज को प्रसन्न करती ही रही। अंत में यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, इसके बाद राज्य और अंत में संतान का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन संतान के लिए सत्यवान का जीवित होना बहुत जरूरी था। तब यमराज ने सत्यवान के प्राण को वापस देने पड़े। तभी से वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को रखने का भी बहुत महत्व होता है। पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन में सुख और शांति रहती है, परिवार में समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मानसिक शक्ति और सकारात्मकता आती है। इस दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस दिन तामसिक भोजन ना करें, पेड़ की टहनी या पत्ते न तोड़े, किसी का अपमान न करे, झूठ और क्रोध से बचना चाहिए, पूजा बिना स्नान ना करें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।